गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी क्या हुआ है कि पाकिस्तान में एक मस्जिद में आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और लगभग 250 लोग जो हैं घायल हो गए हैं। इस तरीके से जो खबरें निकल के आ रही हैं, अगर मैं इस हमले की बात करूं तो ये हमले जो हुए हैं वो हुए हैं पेशावर में। पेशावर जो, अगर मैं इसकी जगह की बात करूं तो ये पड़ता है खैबर पख्तूनवा, जो पाकिस्तान का एक प्रांत है, वहाँ पे पड़ती है ये जगह। दुनिया भर के जो राजनेता हैं उन्होंने इसके लिए शोक व्यक्त किया है। और पाकिस्तान के जिस तरीके से ये आतंकवादी हमला हुआ है, ये एक भीड़ थी, क्योंकि ये जो शुक्रवार को जो क्या होता है कि जो नमाज पढ़ी जाती है तो उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, जहाँ पे एक ह्यूमन बॉम्ब बन के एक इंसान आया था जिसने अपने आप को उड़ा लिया। और लगभग वहाँ पे जो मौत की जो खबर आ रही है इस समय तक, लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 250 लोग से ज़्यादा जो है वहाँ पे जो घायल होने की खबरें निकल के आ रही हैं। इस तरीके से जो बहुत सारी खबरें आ रही थी अभी तक, इसमें इस वाली न्यूज़ में 47 थे, लेकिन अब जो खबरें निकल के आ रही हैं वो 100 के आंकड़ा जो है क्रॉस कर चुका है मरने वाले को लेके। अगर मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बात करूं तो उन्होंने इसके लिए शोक व्यक्त किया है। और इस तरीके से जो ये मस्जिद थी, यहीं पे ये आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। अब मैं आपको इसकी पूरी डिटेलिंग बताता हूँ, पूरे मैप के द्वारा समझाता हूँ। क्या होता है, ये है अफगानिस्तान। अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन आया था 15 अगस्त 2021 को। उसके बाद हमने ये देखा है कि क्या है कि जिस तरीके से तालिबान का एक फॉर्म चलता है अफ़गानिस्तान में, वो एक शरिया लॉ स्थापित करना चाहता है। शरिया लॉ स्थापित करके वहाँ की जनता को एक, मतलब जो क्या होता है कि अगर मैं सबसे विकराल रूप देखूँ अगर किसी धर्म का, तो ये कट्टर जो इस्लामी संगठन है, क्योंकि इसमें 2 गुट चलते हैं। इसमें एक होता है शिया और एक होता है सुन्नी। शिया ये माना जाता है कि थोड़ी लिबरल किस्म के होते हैं, लेकिन जो सुन्नी होते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले कट्टर संगठन होता है जो इस्लाम के सभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको मानता है। इस तरीके से हम बात करते हैं। तो इनका मानना ये है, जो तालिबान का मानना ये है, तो ये वाली जगह है। जैसे तालिबान अफगानिस्तान में अपना रूल स्थापित करना चाहता था, वैसे ही जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान में जो रूल है, अपने शासन है, वो स्थापित करना चाहता है। उनका मानना ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में थोड़ी बहुत भी अभी प्रेस की स्वतंत्र, थोड़ी बहुत वहाँ पे प्रेस चलता है बचा खुचा, और वहाँ पे कम से कम लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी थोड़ी बहुत तो है ही, लेकिन उनका मानना ये है कि लड़कियों को कोई भी पढ़ने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए, उनको बुर्का में रहना चाहिए। और इस तरीके से उनको मानना ये है कि जो, मतलब थोड़ा भी अगर वहाँ पे वो लोकतंत्र को नहीं मानते, उनका मानना ये है कि जो भी रूल चलने चाहिए किसी देश में, वो शरिया लॉ के हिसाब से पूरा देश चलना चाहिए। इस तरीके से हम बात करते हैं। 2014 में हमने देखा था लगभग 156 बच्चों को मार दिया गया था। उसमें हमने ये देखा कि बच्चे जो नवजात हैं, जो 5 साल का है, 6 साल के बच्चे हैं, उनको भी ये लोग नहीं छोड़ते, मार देते हैं। इस तरीके से खबरें निकल के आ रही हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान लगातार, देखिए क्या हो रहा है कि बहुत लंबे टाइम से पाकिस्तान आतंक से पीड़ित है। ये बात हमें बिल्कुल समझनी चाहिए। आतंक जो पैदा करता है वो तो पीड़ित रहेगा ही, और इसकी जो खबरें हैं वो हमारे यहाँ भी आती हैं। पाकिस्तान ने आतंकवादी पैदा किए भारत से, भारत को मारने के लिए, भारत पर आतंकवादी हमला करने के लिए। लेकिन जितना आतंकवादी हमले हमारे यहाँ होते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आतंकवादी हमले हमें पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो सन 2000 से, अगर मैं 2023 तक की अगर मैं बात करूँ, तो अभी तक जो इंसिडेंट ऑफ किलिंग है, जो अभी तक जो इसके अगर हमले हुए हैं, लगभग 16,000 से ज़्यादा वहाँ पे हमले हो चुके हैं, जिसमें लगभग 21,000 लोग मारे जो वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। इनकी तादाद अगर मैं अपने डेटा के हिसाब से बताऊँ, जो दुनिया भर के न्यूज़ आउटलेट हैं, तो लगभग यहाँ पे 1 लाख से 2 लाख लोग यहाँ पे मरने की जो खबर है वो आती है। अगर मैं बात करूँ तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, लगभग 8,000 लोग इसमें मारे गए हैं। और लगातार यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बंधक बनाए जाते हैं। अगर मैं बलूचिस्तान वाले रीजन की अगर मैं बात करता हूँ, तो वहाँ के इनके ही लोग उठा के ले जाते हैं, वहाँ पे बुरी तरह मारते हैं। और जो वहाँ के सैनिक हैं, जो वहाँ पे अगर मैं सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको भी वहाँ पे मारा जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं। इसको लेके जो ये आतंकवादी हमला हुआ है, जो मलाला यूसुफजई हैं, अगर मैं मलाला यूसुफजई की अगर मैं बात करूँ, 2013 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिला था। तो इस तरीके से हम बात करते हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ के लिए शोक व्यक्त किया है। और लगभग दुनिया का कोई भी एक अच्छा इंसान होता है, वो इस तरह की जो इंसिडेंट होते हैं, कोई व्यक्ति अपने, मतलब अगर धर्म को मानता है, नमाज करता है, देखिए क्या होता है कि ये आदमी का धर्म है, आदमी अपनी फेथ को मान सकता है।
तो अगर इस तरीके से कोई उनकी फेथ में अगर घुस के बीच में उड़ाता है तो ये हमेशा कंडेम का विषय आता है। भारत ने भी इसके लिए शोक व्यक्त किया है। अगर मैं इसकी बात करूं, जो ये अभी खबरें निकल के आ रही हैं, इसमें हुआ ये है कि पेशावर में मस्जिद में 30 जनवरी को दोपहर में हमला हुआ था, जिसमें 400 से अधिक जो नवाजी थे वहाँ पे मौजूद थे, और जो मरने वाली की जो खबरें आ रही हैं, लगभग 40 से ज़्यादा पुलिसकर्मी भी इसमें मारे गए हैं। तहरीक तालिबान ने इसकी जो है अपने मतलब इसमें बताया है कि हमने इसको मारा है। अगर मैं पाकिस्तान में सुरक्षा बलों की बात करूं, क्या होता है कि सुरक्षा बलों ने उसमें जो कड़ा जवाब दिया है इसके लिए, और यह एक शिया मस्जिद थी। वहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि शिया और सुन्नी में लगातार वहाँ पे खटास होती है, और जो वहाँ के आतंकवादी संगठन है, जो शिया मस्जिद है, उनको हमेशा टारगेट करते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो लगभग वहाँ पे 15% वहाँ पे शिया पॉपुलेशन रहती है। मुस्लिम में भी दो कैटेगरी होती हैं, शिया और सुन्नी, और लगभग 85% जो वहाँ पे रहते हैं वो रहते हैं सुन्नी। तो उनका मानना ये है कि जो शिया हैं, शिया भी यहाँ पे क्यों रहें। तो वहाँ की जो मॉस्क होती हैं, वहाँ की जो मस्जिद होती है, उनको वहाँ पे हमेशा हमने देखा है जो सुसाइड बॉम्बर्स वहाँ पे जाते हैं और अपने आप को उड़ा लेते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि आतंकवादी हमला हुआ जिसमें बहुत सारे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी मारे गए, और उसने जिसने मारा था, जो ह्यूमन बॉम्ब बन के गया था, सुसाइड बॉम्बर बन के गया था, उसने अपने आप को उड़ा लिया, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को भी मार दिया। इस तरीके से हम देख सकते हैं। जो ये मस्जिद थी, इसमें हुआ ये था कि एक सिख हकीम करके एक व्यक्ति है के समूह में जो शामिल लोग थे, उसके द्वारा ये पूरा इंसिडेंट है इसने करवाया है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करूं तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है, और जो ये आत्मघाती हमला था, जो आत्मघाती हमला जो हुआ है, ये अफगानिस्तान में पिछले साल जो अगस्त में मार दिए गए थे, तो टीटीपी कमांडर उमर खालिद का मौत का बदले के रूप में इसमें देखा गया है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। और भारत ने इसके लिए जो प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त की है, भारत ने कहा है, भारत कल पेशावर में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं, और कोई भी अगर किसी भी टाइप का आतंकवादी संगठन होता है तो कोई आतंक अच्छा या बुरा नहीं होता। आतंक आतंक होता है, वो किसी भी किस्म का हो। अगर अफगानिस्तान के साथ में अगर हमारी दोस्ती है तो उसको हम ये नहीं कह सकते वो एक अच्छा आतंक है, ऐसा कुछ नहीं हम बोल सकते, क्योंकि आतंकवाद कब क्या क्या होता है। देखिए, हमारे यहाँ पे एक कहावत ये होती है, जैसे अमेरिका की तरफ से एक बार कहावत आई थी, तो उन्होंने ये बोला था कि कोई भी अपने बैकयार्ड में अगर सांप पालता है तो मतलब वो खुद भी नहीं बच सकता। लेकिन मैं इसमें दूसरा इंसिडेंट, हमारे यहाँ पे खुद आपस में कहावत चलती है कि अगर अपने आंगन में आप अगर एक बबूल का पेड़ लगाते हो तो ये आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपको आम मिलेगा, आपको कांटे ही मिलेंगे। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर मैं तहरीक तालिबान की बात करूं, देखिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करता हूं तो ये पाकिस्तान में शरिया लॉ स्थापित करना चाहता है। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो 2007 में इसकी स्थापना की गई थी, और 13 गुटों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी। 2013 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि वह भारत में भी शरिया लॉ स्थापित करना चाहता है। यह जो है लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता को नहीं मानता। उनका मानना है कि जो ये सारे देश हैं वो एक तालिबान और शरिया के हिसाब से ये चलने चाहिए, और शरिया लॉ स्थापित होना चाहिए। किसी को भी कोई आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। एक जो धर्म के प्रति जो कट्टरता होती है उसके रूप में हम इसको देखते हैं। इसके बाद हमने ये देखा था कि कश्मीर में भी ये सक्रिय होने का प्रयास कर रहे हैं, और 16 सितंबर 2014 में पेशावर में जो एक सैनिक स्कूल में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें लगभग 126 बच्चों की मौत हो गई थी। इस तरीके से हम देखते हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान ये है कि जो अपने आतंक से जूझ रहा है, दूसरी तरफ ये है कि अभी जिस तरीके से वहाँ के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं लगभग $3 बिलियन बचे थे, तो अब इनका ये कहना है कि लगभग $7 बिलियन जो IMF से मांगने वाले हैं, अब ये कोलैप्स होने की एकदम कगार में पहुंच चुके हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं। हम ज़्यादा दिन रुक नहीं पाएंगे। अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान का इस समय अगर मैं बात करूं तो वॉर और टेरर, जो अभी बहुत सारी न्यूज़ अभी निकल के आ रही थी कि सन 2000 से लेकर 2022 तक की अगर मैं बात करूं, दिसंबर 2022 तक की, तो लगभग $150 बिलियन इन्होंने आतंक के निपटारे के लिए खर्च किए हैं। ये इतना पैसा है क्योंकि यहाँ पे अगर जब हम सी पैक की हम बात करते हैं, सी पैक में लगभग इनको $60 बिलियन खर्च करने वाला है चाइना, लेकिन इसका लगभग 3 गुना ज़्यादा पैसा ये वॉर और टेरर में खर्च कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं क्या होता है कि जब आप आतंकवादी आप पालते हो तो डेवलपमेंट है को भी आप रोकते हो। इस तरीके से हम देखते हैं। ये जो पूरा ये एरिया है, ये वाले एरिया है, ये टीटीपी वाला एरिया है, इसको हम मानते हैं जो टीटीपी संगठन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये पूरा एरिया है इनका। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पे बाढ़ भी आई थी, जिसके बाद हमने ये देखा है
कि यहाँ पे इतना ज़्यादा इनको नुकसान हुआ है कि लगभग इनको 70 टू 80 बिलियन डॉलर का इनको नुकसान हुआ है और दुनिया भर के देशों से ये मदद मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो आतंकवादी संगठन है आतंक को पालते हैं और बाद में खुद जब रोते हैं इसको देख के। अगर मैं पाकिस्तान में आतंक की शुरुआत की बात कर दूँ, इसकी जो शुरुआत होती है 19 देखिए, एक तो इन यहाँ पे आतंक की शुरुआत बंटवारे के बाद से ही शुरू हो जाती है, लेकिन जो इसकी जो असली शुरुआत मानी जाती है वो होती है 1979 से, जो यूएसएसआर है अफगानिस्तान में जब आया था 1979 को। उसके बाद हमने ये देखा कि जो यूएसए है, यूएसए नहीं चाहता था कि यूएसएसआर जो है अफगानिस्तान में रहे, तो उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद हमने ये देखा कि बहुत सारा पैसा इन्होंने अफगानिस्तान में खर्च किया पाकिस्तान ने, और बहुत सारा पैसा इन्होंने खर्च किया भारत के खिलाफ, जिससे इन्होंने बहुत सारे आतंकवादी संगठन इन्होंने खड़े किए भारत को बर्बाद करने के लिए। भारत में आतंकी गतिविधियां फैलाने के लिए इन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया। इसके बाद हमने ये देखा कि भारत में तो बहुत सारी दिक्कत हुई ही, भारत में जम्मू कश्मीर में बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम आई थी उस टाइम पे। इसके बाद इसके साथ हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तान में भी आतंकवादी जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ती चली गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं, एक तरफ तो पाकिस्तान अपने जो वहाँ पे फाइनेंशियल जो दिक्कत आ रही है उससे जूझ रहा है, दूसरा जूझ रहा है जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। तो पाकिस्तान को जो कोलैप्स होगा मेरे हिसाब से जो होना चाहिए इनको 2025 से 2026-27 के आसपास तक लगभग ये कोलैप्स हो जाएगा। और जो पाकिस्तान को जो नक्शा है ये नक्शा भी नहीं बचेगा, क्योंकि इसमें लगभग मेरे हिसाब से कम 3 से 4 जो भाग हैं वो अलग हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, जिसमें एक बलूचिस्तान होगा, एक टीटीपी वाला एरिया होगा। क्योंकि टीटीपी इतनी आतंकवादी इनके ऊपर हमला करेगा कि ये खुद भी अपने आप को बर्बाद होने से नहीं रोक पाएंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।